नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो भारत और यूरोपियन यूनियन को लेकर के है। साथियों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के अंदर एक टाइप होता है, एक डील होती है, उसको बताया जाता है कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। लगभग 20 साल से अटकी हुई थी। आठ दौर की जो वार्ताएं हैं वो असफल हो चुकी, उसके बाद में ये सफल होती हुई दिख रही है। साथियों, आपको बता दूं, ये भारत की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इसको मदर ऑफ ऑल डील भी बोला जा रहा है। मतलब कि ये जितनी भी भारत ने आज तक जो डील्स की हैं उनकी सबकी जननी है। एक तरीके से भारत ने अब तक 21 डील की हैं और लगभग 22वीं डील में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 22वीं डील हम लोगों ने कर ली है। साथियों, इस न्यूज से अगर कोई चिढ़ा हुआ है इस टाइम में तो वो अमेरिका चिढ़ा हुआ है। और आपको बता दूं, ये डील करके हम लोगों ने नए मार्केट्स ऑप्शन खोले हैं। जैसे चाहे हमारे लिए भारत के लिए नया यूरोपियन यूनियन का मार्केट मिला है और नया जो यूरोपियन यूनियन है उसको भारत का नया मार्केट मिला है। साथियों, इसी के साथ में ये भी है कि लगभग यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन है वो 60 करोड़ के आसपास है। भारत की पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है। अगर दोनों को एक जगह कंबाइंड किया जाए तो लगभग 200 करोड़ की पॉपुलेशन है। मतलब दोनों के पास में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला मतलब दोनों कंट्रीज हैं। मतलब एक तरीके से यूरोपियन यूनियन और भारत है। इवन साथियों, आपको ये बता दूं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी को इस टाइम में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है दुनिया में, उसका लगभग एक तिहाई ये देश आपस में लगभग साझा करते हैं। साथियों, आपको बता दूं, यहाँ से मतलब जो यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर, जो यूरोपियन यूनियन है उसकी कमीशन की जो अध्यक्ष है उर्सुला वोन, उन्होंने इस डील को बोला है कि ये मदर्स ऑफ ऑल डील्स है। मतलब आज तक भारत ने जिनके साथ में जितनी डील्स की है उन सब की ये जननी है। ये अपने आप में इतनी मतलब इंपॉर्टेंस रखती है। साथियों, हाल ही के अंदर सबसे ज्यादा पिछले 2 दिन में अगर ट्रेंडिंग के अंदर या सबसे ज्यादा जो प्रमुख न्यूज है वो ये है कि भारत और ईयू के बीच के अंदर आपस में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। उसको बोला जाता है फ्री ट्रेड डील, एफ मतलब फ्री ट्रेड डील। और ये भारत और मतलब यूरोपियन यूनियन है वो लगभग 20 साल से इसके लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं, अब जाकर के ये साकार हो रहे हैं। साथियों, हाल ही के अंदर जो भारत में स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को, वो उस टाइम के अंदर जो चीफ गेस्ट के रूप में हमारे भारत में कोई आया हुआ है तो वो मतलब यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन जो परिषद है और काउंसिल है वहाँ पे उनके अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं। और साथ ही उसके अंदर उर्सुला वोन है जो वहाँ की जो कमीशन है उसके अध्यक्ष है, चीफ गेस्ट अध्यक्ष है, वो भारत आई हुई है। इवन साथियों, इन्होंने ये प्रॉपर साझा किया है कि हम लोगों की जो भारत और यूरोपियन यूनियन है उसकी जो मतलब दोस्ती है वो अमर रहे। और हम लोगों ने इनको 26 जनवरी की जो जो परेड है उसके अंदर ये चीफ गेस्ट थी, तो हम लोगों ने इनको पूरी परेड के अंदर एक एक चीज बाकायदा इनके साथ में साझा की जाती है, इनको बताया जाता है। इनका जो यूरोपियन यूनियन का जो झंडा है वो इसके अंदर दिखाया जाता है। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी विभिन्नताओं में एकता है, उसको हम लोग इनके साथ में साझा करते हैं और ये लोग हमारे यहाँ का चीफ गेस्ट रहते हैं। इवन जो जो उर्सुला वोन है वो ये कह रही है कि इस टाइम में पूरी दुनिया बिखरी हुई है, मतलब इस टाइम में हम लोग एक हो रहे हैं। इवन ये मतलब ये कह रही है कि 2 बिलियन पीपल्स की जो कंट्रीज हैं, मतलब 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोग हैं, वो आपस के अंदर एक नई रिश्तों की नींव रख रहे हैं। साथियों, इसी के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यहाँ से एक नए युग की और एक नए मतलब एरा की शुरुआत की बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ से एक मतलब नया युग की शुरुआत हो रही है कि हम लोग हमारा मार्केट यूरोप के लिए खोल रहे हैं, यूरोप अपना मार्केट हमारे लिए खोल रही है। और यहाँ से हम लोग चाहे अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग जो इनोवेशन है, नवाचार होंगे, उनके लिए हम लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे। साथियों, हमारे जो मतलब कॉमर्शियल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने भी बताया कि जो 16वां शिखर सम्मेलन, जो 16वां भारत और ईयू के बीच में शिखर सम्मेलन हो रहे हैं उसकी वो कुछ तस्वीरें साझा करते हैं और वो यहाँ से बताते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी रखता है यूरोपियन यूनियन वो, और जो वर्ल्ड की सबसे फोर्थ नंबर की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी रखता है भारत, वो आपस के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं, एक दूसरे को प्रदान करते हैं और बहुत सारी टाइप्स करते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं एक दूसरे के साथ में। साथियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो मतलब यूरोपियन यूनियन है उसकी वाइस प्रेसिडेंट है और उसके अलावा जो भारत के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो एक दूसरे के साथ में जो टाइप्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान कर रहे हैं। साथियों, यहीं से पीयूष गोयल साहब हैं वो ये बताते हैं कि भाई साहब जो ये लगभग जो आठवां, लगभग ये कहते हैं कि 2021 के बाद में ये लगभग आठवां एफटी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और लगभग पिछले 6 साल के अंदर हम लोगों ने जो जितने भी एग्रीमेंट किए हैं अलग अलग देशों के साथ में, आप देखोगे यहाँ पे यूएई है, मॉरिशस है, मतलब ईयू है, न्यूजीलैंड है, ओमान है, इन लोगों के ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ में हम लोगों ने फ्री ट्रेड डील की है। उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो, तो वो अभी इस हम लोग ईयू के साथ में कर रहे हैं वो है। साथियों, इसी के अलावा जो हैदराबाद हाउस की तस्वीरें निकल के आती हैं, जिनको जो मतलब एंटोनी जो कोस्टा है, जो मतलब यूरोपीय जो परिषद है उसके जो अध्यक्ष हैं, वो लोग इनको साझा करते हैं और वो साझा करके
मतलब प्रॉपर ये कहते हैं कि हम लोग भारत जो हमारा सबसे विश्वसनीय साझेदार है, जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साझेदार है, उनके साथ में हम लोग रिश्तों की नई शुरुआत कर रहे हैं, नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। और इसी के साथ में साथियों यहाँ से जो यूरोपियन यूनियन की जो वाइस प्रेसिडेंट है जो कालजा कास, वो मतलब जो भारत के जो मतलब रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके साथ में ये डिफेंस डील करते हैं। और डिफेंस डील में ये निकल के आता है कि भाई साहब अब जो जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होंगे, जो मतलब डिफेंस के जो औजार होंगे, असले होंगे, जो मतलब उपकरण होंगे, वो भारत में बनाए जाएंगे। जो यूरोपियन कंट्रीज की जो मतलब जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में आएंगी, भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और भारत में बना करके भारत में तो बेचेंगे ही बेचेंगे, इवन ये पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से सप्लाई करेंगे। और यहाँ से भारत का जो मतलब फॉरेन रिजर्व है, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार है, वो बढ़ेगा और यहाँ से भारत के अंदर नए रोजगार मिलेंगे। और इसी के साथ में साथ ही जो यूरोपियन यूनियन के जो दोनों लीडर्स आए हुए थे, वो मतलब राजघाट जाते हैं, महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वहां पे जाकर के जो पुष्प है वो अर्पित करते हैं। और इसके बाद में साथियों ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं। मोदी जी से मिलते हैं तो मोदी जी ने यहाँ से जो 16वां शिखर सम्मेलन है उसकी कुछ तस्वीरें साझा करते हैं और वो ये बताते हैं कि हम लोगों के बीच के अंदर जो ये मतलब जो सहयोग हो रहा है, जो मतलब व्यापार साझा कर रहे हैं हम लोग, जो टैरिफ हटा रहे हैं हम लोग, मतलब मुक्त व्यापार कर रहे हैं, उनके बारे में ये लोग चर्चा करते हैं। साथियों ये वहाँ की तस्वीरें हैं। उसके बाद में आती है कि जो इंडिया और ईयू है, मतलब भारत और यूरोपियन यूनियन है, वो आपस के अंदर जो बिजनेस फोरम है, मतलब वहाँ के जो सीईओज आए हुए हैं कंपनीज की, भारत की जो कंपनी जो है उनके जो सीईओ हैं वो आपस में मिलकर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, उनकी तस्वीरें निकल के आती हैं। उसके बाद में साथियों बात यहाँ से आती है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो हमारे भारत की राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति साहिबा हमेशा जो मतलब जो ये फेस्टिवल होता है गणतंत्र दिवस का, उसके बाद में डिनर पार्टी रखी जाती है कि जो भी चीफ गेस्ट विदेश का भारत आया हुआ है उनको राष्ट्रपति की तरफ से रात्रि भोज दिया जाता है, डिनर दिया जाता है, तो उसके अंदर इनको बुलाया जाता है। और वहाँ पे एक दूसरे के साथ में मतलब अपने जो मतलब विचार हैं वो साझा किए जाते हैं कि भारत की तरफ से उनको जो बधाई दी जाती है, उनकी तरफ से भारत को जो बधाई दी जाती है, और उसके बाद में डिनर रखा जाता है। साथ ही ये वो तस्वीरें हैं जो द्रौपदी मुर्मू ने अपने जो ट्विटर है उससे साझा की जाती हैं। और साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां वीडियो देख रहे हो वहां नीचे आपको एक बटन मिलेगा, वो सब्सक्राइब करने का बटन है, उसको आप प्लीज दबा दीजिए। आपको 2 सेकंड का समय लगेगा। आपका सब्सक्राइब करना हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है, मतलब हम लोगों को ये इस बात के लिए मोटिवेशन करता है कि आज जो वीडियो बना रहे हैं उससे बेटर वीडियो हम लोग कल लेके आए हैं। अब साथियों बात आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है एक्चुअल के अंदर, तो मैं आपको बताऊं। जैसे हम लोग हमारा कोई सामान बेचने के लिए यूरोप जा रहे हैं और यूरोपियन लोग बेचने के लिए हमारे आ रहे हैं, तो आपस में हम लोग टैक्स लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं या टैरिफ लगाते हैं। आप लोगों ने इस टाइम में टैरिफ टैरिफ बहुत सुना होगा। टैरिफ होता है एक्चुअल में ऐसा होता है कि जैसे हमारा सामान हम लोग अमेरिका बेचने के लिए जा रहे हैं, तो जो 10 रुपए का सामान है उस पर टैरिफ लगा के अगर वो 20 का बना देता है, तो वहां पे और जो दुनिया के देश हैं वो 10 में बेचेंगे, हमारे वाला 20 में मिलेगा, तो हमारे वाला महंगा होगा तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो ये टैक्स हटवाना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री में अगर सामान बेच रहा है तो उस पर 0% टैक्स हो। अगर वो यहाँ इंडिया में 10 रुपए का तो वो वहां पे भी 10 रुपए का ही मिले। इससे क्या होता है कि अगर टैक्स नहीं रहेगा तो वो वहां पे बहुत कम कीमत पे बिकेगा, कम कीमत पे बिकेगा तो उसको मैक्सिमम नंबर के अंदर लोग परचेज करेंगे। साथियों ये जो हम लोग भारत और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है वो लगभग हमारा 18 साल का सफर है। 2005 और 2007 में स्टार्ट होता है, उससे लेकर के ये लगभग 2025-26 में संपन्न होता है। साथियों ये 8 दौर की वार्ताएं चलती हैं, अलग अलग बार हम लोग बैठते हैं, अलग अलग बार नेगोशिएशन होते हैं। हम कभी वो इस चीज़ के लिए मनाते हैं, कभी हम लोग इस चीज़ के लिए मनाते हैं, और ये अब जाके सफल होता है। साथियों बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे ये लगभग ये 20 साल लग गए इस बात को सुलझाने के अंदर कि भाई साहब हम लोग इन चीज़ों के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे बात कर लीजिए कृषि और डेयरी सेक्टर था, उसके अंदर हम लोग नहीं मान रहे थे। उसके अलावा जैसे जो शराब और कार थी कि वहाँ की जो शराब और वहाँ की कारें हैं वो यहाँ पे सस्ती दरों पे हम लोग नहीं बेचने के लिए मना कर रहे थे। उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो क्या है कि कॉपी पेस्ट दवाएं लेते नहीं है, वो मतलब प्रॉपर पेटेंट देख के उसके बाद में चेक करके वहाँ पे दवाएं बेची जा सकती हैं यूरोप के अंदर। प्रोफेशनल वीजाज होते हैं, जैसे मान लो सर्विस सेक्टर के अंदर जो मतलब इंजीनियर लोग रहते हैं उनको, उन लोगों के लिए बात की जाती है कि भाई साहब इनको इन पे बात अटक रही थी कहीं ना कहीं। घरेलू मसाले हैं उनके लिए बातें अटक रही थी। ये यूरोपियन यूनियन की जो लगभग 27 कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं जो पेचीदा फंस रहा था, मतलब लगभग 20 साल लग गए इन चीज़ों को, लगभग ये 5-6 जो टॉपिक है उन पे सुलझाने के अंदर। साथियों सबसे ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। इस टाइम में यूरोपियन यूनियन का और भारत के एक जगह मिलना, मतलब ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो व्यापार हो रहा है उसका लगभग 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा मतलब ये दोनों कवर करते हैं देश, या इन दोनों देशों से होकर गुजरता है। एवन साथ ही बात कर ली जाए वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत रहते हैं, वहीं यूरोपियन यूनियन की जो 27 देशों की इकोनॉमी को एक जगह कर ली जाए तो वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती है उनकी। तो कहीं पे एक जगह पे 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक जगह पे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जब आपस में मिलती है तो लगभग पूरी वर्ल्ड की जो जितनी भी इकोनॉमी है उसका लगभग 25% जीडीपी ये लोग शेयर करते हैं आपस के अंदर। मतलब पूरी दुनिया की टोटल 100% जीडीपी उसका 25% ये दोनों मतलब भारत और यूरोपियन यूनियन आपस में शेयर करते हैं। साथ ही इसके अलावा बात कर ली जाए
तो अब ये जो यूरोप दोनों देशों की पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन की है कि यूरोपियन यूनियन में 60 करोड़ लोग रहते हैं, मतलब वहाँ 27 देशों में 60 करोड़ लोग रहते हैं, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। जब दोनों को एक जगह मिला लिया जाए तो 2 बिलियन लोग, मतलब 200 करोड़ लोग एक जगह मिलते हैं। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज है। साथियों यहाँ से बात कर लीजिए तो पूरे टोटल जो टेरिफ जो ये मतलब जो डील हो रही है उसके अंदर 9425 ऐसे सामान है जिन पे एकदम छूट कम कर दी गई है, जीरो के बराबर कर दी गई है। मतलब टोटल एक एक मतलब लिस्ट आती है और लिस्ट में एक एक सामान पे बात होती है कि भाई इस पे टैक्स कितना रहेगा, इस पे टैक्स कितना रहेगा, इस पे टैक्स कितना रहेगा, और लास्ट में जाके या तो जीरो रहेगा या फिर लगभग बहुत नैक के बराबर 5%, 2%, 3% ऐसे टैक्स रहेगा। इवन जो 2032 तक इन लोगों ने टारगेट रखे हैं कि आज जितना जितना हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसको 2032 तक जाते जाते हम लोग डबल कर दें आज का। साथियों इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो हम लोग यूरोपियन यूनियन को कितना सामान बेच के आते हैं, कितने रुपए का सामान बेच के आते हैं, तो लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपए का हम लोग बेच के आते हैं। जबकि यूरोपियन यूनियन हमारे देश में कितने करोड़ का बेच के जाते हैं वो लोग, तो लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का वो लोग यहाँ पर के बेच के जाते हैं। ये अलग अलग चीजें होती हैं कि भाई हम लोगों को किस चीज की जरूरत है कि वहां से मंगवा रहे हैं, और उनको किस चीज की जरूरत है कि हम लोग वहां पे बेच के आते हैं। वो अलग अलग सेक्टर है दोनों के। साथ ही कुछ चीजें बात कर ली जाए कि जो भारत की जो जीडीपी आज प्रेजेंट टाइम में 4 ट्रिलियन की जीडीपी है, लगभग इससे तो आज वर्तमान देखे कि यूरोपियन यूनियन की जीडीपी 6 गुना बैठी हुई है, मतलब 6 गुना ज्यादा है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, भारतीयों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि वहां पे इतना बड़ा मार्केट हमें मिल रहा है। साथियों कुछ चीजें बैक में जाके देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि भारत अपना जो कुल एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग यूरोपियन यूनियन को 17% के आसपास करता है। जबकि यूरोपियन यूनियन जो भारत में अगर एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब वो बेच के जाते हैं यहाँ पे आके, वो लगभग 9% के आसपास होता है। साथियों इसके अलावा अगर आप लोग ये देखोगे तो पिछले लगभग अगर आप 2000 की दशक के अंदर जाओगे तो उस टाइम में वो लोग यहाँ पे आके ज्यादा सामान बेच के जाते हैं 21% के आसपास, और हम लोग 1% के आसपास उनके साथ में व्यापार करते थे। अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब ओपन मार्केट हो चुका है हमारे लिए। इवन साथियों आज तक लगभग 2000 से लेकर 2024 तक भारत के अंदर जो जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार आया है, मतलब विदेश से जो पैसा आया है, उसके अंदर टोटल अगर हम लोग बात कर ली जाए एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, मतलब जो बाहर की करेंसी है, बाहर का पैसा है, मतलब विदेशी मुद्रा आ रही है भारत के अंदर, जो टोटल लगभग 24 साल के अंदर आया है उसका लगभग 16% हमारे पास में ईयू से आया है। और इवन साथियों यहाँ लगभग भारत के अंदर 6000 कंपनी जो यूरोपियन कंपनीज है वो भारत के अंदर काम कर रही है। अब भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन है, उसके अंदर लगभग 27 देश हैं, और 27 देश हैं, लगभग 20 ट्रिलियन प्लस का इनका मार्केट है। भारत के लिए आज तक ये मार्केट, मतलब भारत कोई भी सामान बेचने जाता है उस पर टैरिफ लगा देते वो लोग। टैरिफ जैसे 100 रुपए की चीज थी, अगर उस पर टैक्स लगा के वो 200 की करते, 300 की करते, वो उनकी मर्जी पे थी। और अब वो हमारे बेचने के लिए आते थे, हम लोग जैसे मान लो उनकी 100 रुपए की चीज थी, टैक्स लगा के 200, 300, 400 कर देते। अब ये जीरो हो चुका है हमारे लिए, बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं कि हमारी तो 4 ट्रिलियन की मतलब इकोनॉमी है। अगर इन टोटल देशों के देखे जाए तो 20 ट्रिलियन के, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मतलब हमारे लिए तो कहते हैं सोने पे सुहाना वो वाला काम है। मतलब हम लोग इनमें यहाँ अलग अलग देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। साथियों इसी के साथ में जो यूरोपियन यूनियन है वहां पे लगभग जो यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनके अंदर जो भारतीय काम करते हैं उनकी संख्या लगभग 9.31 लाख, मतलब भारतीय वहां पे काम करते हैं। उनके अंदर लगभग आप 16,200 जो 68 लोग हैं वो ब्लू कार्ड होल्डर हैं, मतलब कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये वो लोग हैं। इसके अलावा साथियों जो वहाँ पे जो मतलब स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, लगभग 6000 ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको लगभग स्कॉलरशिप दे रखी है इन लोगों ने। आज से पहले हमारे और इनके बीच में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, डिफेंस सेक्टर हुआ, मतलब एनर्जी सेक्टर हुआ, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, ये ऐसे सेक्टर जिनके बीच में हमारे व्यापार हो रहा था, पर उन पर टैक्स वैक्स सब चीज़ें लग रही थी। साथ ही बात कर ली जाए कि हाल फिलहाल में जो ये फ्री ट्रेड डील हुई है उसके अंदर ये लागू कब से होगी, तो ये लगभग ये है कि 100% लागू हो जाएगी 2027 से। मतलब अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके नेगोशिएशन चलेंगे कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो और कम करवाएंगे, कुछ चीज़ें हम हैं कि जो और इसके अंदर ऐड करवाने की कोशिश करेंगे, भाई ये आइटम्स है इसके अंदर डाल दो, इनको 0% टैरिफ कर दो। साथियों इसके अलावा बात कर लीजिए भारत ने लगभग 99% आइटम है, 99% सामग्रियां हैं, वो भारत ने लगभग या तो 0% टैक्स किया है या लगभग टैक्स समाप्त करवा दिया है। जबकि उनकी तरफ से लगभग 96% किया गया है। उनके जो आइटम्स हैं जो इस डील के अंदर रखे गए हैं वो 96% के आसपास रखे गए हैं। लगभग जो जिनसे 10% के आसपास जिन पर टैरिफ लगा हुआ था उनका तो लगभग हम लोगों ने समाप्ति करवा दिया कि भाई 0% टैरिफ रहेगा।
साथियों इसके अलावा लगभग जो हमारे जो किसानों का जो मतलब जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो जो डेयरी सेक्टर है, दूध रहा, अनाज रहा, सब्जी रही, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बाहर रखवाया है। मतलब इस टैरिफ डील से बाहर रखवाया है। वो हम लोग अमेरिका से नहीं कर रहे, हम लोग इनसे भी नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो यूरोपियन यूनियन है या यूरोप की जो मतलब जो गाय है, वहाँ के जानवर हैं, उनको वो लोग मीट खिलाते हैं। मीट खिलाते हैं तो वो दूध ज़्यादा देती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है दूध का। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हमारे देश के अंदर वो जो मीट वाला दूध है वो बेचने की कोशिश करते हैं, या वहाँ से निकला हुआ उसका घी, दूध, मक्खन, ये सब बेचने की कोशिश होती है, पनीर ये। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बाहर रखा है कि भाई ये सेंसिटिव जोन है, हम लोग इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हम लोग अमेरिका के साथ में नहीं कर रहे, आपके साथ में भी नहीं करेंगे। साथियों इसके अलावा बात कर ली जाए कि भाई साहब इतनी चीज़ें हम लोगों ने कर ली, सेक्टर कितने खोल के दी थी। सेक्टर का मतलब होता है कि जैसे एक मार्केट होता है, एक अपना जैसे बाजार होता है, उसमें अलग अलग दुकानें होती हैं कि भाई साहब ये कपड़े की दुकान है, ये चमड़े की दुकान है, ये नाई की दुकान है, ये इस चीज़ की दुकान है, ये इस चीज़ की दुकान है, वहाँ बढ़िया की दुकान, सबकी दुकानें होती हैं। वैसे हमारे यहाँ सेक्टर होते हैं, अलग अलग मतलब सेक्टर होते हैं। तो भाई साहब हम लोगों ने लगभग उनके लिए जो सेक्टर खोले वो 102 सेक्टर खोले हैं, और जबकि यूरोपियन यूनियन है वो हमारे लिए सेक्टर खोली है वो लगभग 144 सेक्टर। अलग हम लोग यूरोप में जाएंगे तो 144 उनके जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके अंदर हम लोग उनके साथ में जो सामान परचेजिंग सामान बेच के आ सकते हैं वो हमारे साथ में 102 के अंदर कर सकते हैं। साथियों इस समझो से यूरोप को क्या फायदा होगा सबसे ज्यादा, तो यूरोप को ये फायदा होगा कि यूरोप की वाइन्स है, वहाँ के अल्कोहल है, वहाँ की जो शराब है वो लगभग यहाँ पे मतलब नेक के बराबर आएगी। मतलब उस पर हम लोगों ने बहुत कम जो टैरिफ रखा है, वो टैरिफ लगाया है, मतलब इतना कम कर दिया। जो काम जो कहीं पे 150-200% टैरिफ हुआ करता है उसको लगभग 20-30 पे ले आए हैं। इसके अलावा साथियों बात कर ली जाए तो जो यूरोपियन जो कंपनीज है, वहाँ की जो गाड़ियां हैं, कार हैं, उन पे हम लोगों ने लगभग 110% टैरिफ लगा रखा था। इंडिया के अंदर बेचने आते थे, जैसे मान लो 100 रुपए की कार है तो उस पर 110% टैरिफ लगाते वो 200 लगभग 210 रुपए की कार हो जाती थी। मतलब इतना टैरिफ लगाते थे, जितना रुपए की कार है उतना हम लोग टैक्स लगाते थे, उसको कम करके हम लोग 40% पे ले आए हैं, और आगे चल के ये लगभग 10% पे आ जाएगा। और साथ ही इसके अलावा लगभग जो 15,000 यूरो से ऊपर की महंगी कार है उस पर तो हम लोग अभी इंस्टेंट मतलब हम लोगों ने ये फैसला लागू कर दिया है। अलावा आईटी सेक्टर हुआ, इंजीनियर सेक्टर हुआ, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, बिजनेस सेक्टर हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ, इन लोगों के इन सेक्टर के अंदर हम लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। साथ ही ये यूरोप की कुछ फेमस कारें हैं, जैसे ओडी हुई, मिनी हुई, इसके अलावा स्कोडा हुई, मर्सिडीज हुई, यहाँ पे लेबोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू रही, ये वो कारें हैं जिनको हम लोग जो मतलब पहले भारत के अंदर बहुत महंगी बिकती थी, अब आने वाले समय में बहुत आसान बहुत कम रेट पे मिलेंगी। मतलब जितने रुपए की यूरोप में है उतने रुपए की यहाँ पे मिलेंगी ये लोग। अगर पहले कोई 1 करोड़ की कार थी तो 1 करोड़ उस पर टैक्स करा के 2 करोड़ की कार यहाँ पे मिलती थी। मतलब जितने रुपए की कार है उतना हम लोग उस पर टैरिफ लगाते थे। साथ ही ऐसे नहीं है कि मतलब इस जो कारें वहां से यहाँ आएंगी तो ये क्या है कि भारत का जो ऑटो सेक्टर है उसको सबसे ज्यादा चुनौती मिलेगी, उसको सबसे ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कर रखा है कि भाई साहब एक लिमिट फिक्स कर दी है कि आप हर साल हमारे यहाँ पे लगभग 2.5 लाख कारें बेच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बेच पाओगे। मतलब एक लिमिट फिक्स करके दी है हम लोगों ने। इसके अलावा साथियों जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, उनके ऊपर जो 44% टैरिफ था उस पर हम लोगों ने कटौती कर दी। उसके अलावा जो केमिकल्स जो सेक्टर है उस पर हम लोगों ने कटौती करके 22% के आसपास कर दी। इसी के साथ में साथियों यहाँ से यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उनको सामना करना पड़ेगा। जैसे कि क्या है कि भारत के अंदर अब बल्क में चीजें बनेंगी, बल्क में चीजें बनेंगी तो वहां जाकर के हम लोग सस्ता बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे तो वहाँ की जो इंडस्ट्री है, वहाँ का जो मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ का जो यूरोप का, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा। इसके अलावा साथियों जैसे मान लो कि जो शर्तें होती हैं बहुत सारी, जैसे मान लो कि भाई इस चीज़ में ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ में ऐसा होना चाहिए, वो शर्तें अपने अकॉर्डिंग अब ढलना पड़ेगा उन लोगों को। इसके अलावा साथ ही वीज़ा सेक्टर की बात कर ली जाए तो वो लगभग भारतीयों के लिए अब सर्विस सेक्टर में हर चीज़ के अंदर वीज़ा अप्लाई करवाएंगे, वीज़ा की मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वीज़ा के लिए, अगर वो नियमों के अंदर ढील देंगे तो इससे क्या भारत के मैक्सिमम नंबर वहाँ पे, या भारत के जो मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ की जो जॉब है, वहाँ का जो मार्केट है, उस पर भारतीयों का लगभग धीरे धीरे वो बोलते हैं कि कब्जा होने लगेगा। तो उनके लिए एक रोजगार या नौकरी की सबसे ज़्यादा चुनौती आएगी। साथ ही भारत को इस जो समझौता किया गया इससे भारत को क्या फायदा हुआ, तो देखो भारत के जैसे कपड़ा क्षेत्र रहा, जो जूते रहा, जो लेदर का सेक्टर रहा, उसके अलावा जो ये जिन पे 10% टैरिफ लगाया करते थे जो मतलब ईयू के देश, वो इसको घटा करके 0% कर दी। मतलब इसमें एक तो अपॉर्चुनिटी मिली है। साथ ही इसके अलावा बात कर ली जाए तो भारत की जो डिफेंस की फैक्ट्रियां, जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन की जो डिफेंस की फैक्ट्रियां हैं वो भारत के अंदर अब आके डिफेंस का इक्विपमेंट बनाएंगे, हथियार बनाएंगे। अगर वो यहाँ बनाती है तो भारत को तो यहाँ पे बेचेंगे ही बेचेंगे, और वो यहाँ लोगों को रोजगार देंगी। इवन वो यहाँ से पूरे विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करके आएंगे। अगर विदेशों में एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन करेंसी वहाँ से आएगी, मतलब विदेशी मुद्रा यहाँ पे देश के अंदर आएगी, तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा यहाँ से देश का, इसके लिए सबसे ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा साथ ही बात कर ली जाए तो लगभग जो जो फार्मा सेक्टर है, दवाइयों का सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, इन सब के अंदर जो 20 से 30% टैरिफ हमेशा यूरोपियन यूनियन लगाता था उसको घटा करके 0% कर दिया है। इसके अलावा साथियों अलग अलग जैसे जो सेक्टर है उनके अंदर भारत को फायदा मिलेगा। इवन ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जैसे फुटवेयर हुआ, इसके अलावा केमिकल सेक्टर हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ, बेल्ट मेटल रहा, उसके अलावा जो कंज्यूमर गुड्स रहे, इन सब पे जो इतना था जो टैक्स लग रहा है उसको घटा करके 0% कर दिया है लगभग।
साथियों यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो कारों पे 110% टैरिफ था वो 10% पे ले आए हैं, और जो वाइन्स पे 150% टैरिफ था उसको घटा करके 10 या 20% टैरिफ रख दिया, 20-30% टैरिफ रख दिया। और साथियों हम लोग जो ये डील कर रहे थे इसके कुछ सिंबॉलिक महत्व हैं अपने आप में। जैसे हम लोग ये डील तो 26 जनवरी से पहले ही हो चुकी थी, पर हम लोग इसको 27 तारीख को हम लोग इसको ओपन करते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो 27 तारीख को डील कर रहे हैं वो 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 देश है, उनके साथ में 27 तारीख को कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से सिंबॉलिक महत्व है, सिंबॉलिक प्रतीक है, जो बाद में मतलब ये चीजें याद रहती हैं या लिंक करने में ऐसे रहती है कि भाई हम लोग इतने देश से इतनी तारीख को वहां पे एग्रीमेंट करके आए थे। साथियों इसके अलावा बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज का और यहाँ पे बात की थी, जो मतलब यूरोपियन यूनियन है, जो मिडिल ईस्ट से जो कॉरिडोर गुजर रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है, उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि भाई यूरोप अब उसमें इन्वेस्ट करेगा तो हम लोग वहां पे व्यापार, वो हमारे यहाँ पे, हम लोग वहां पे आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गुजरात से लेकर के मुंबई से जो ये कॉरिडोर स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से यूएई तक तो जाएगा समुद्र मार्ग, मतलब शिप से जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ से यूएई से लेकर के इजराइल तक, उसके अंदर यूएई आ रहा है, सऊदी आ रहा है, उसके अंदर जॉर्डन आ रहा है, उसके अंदर इजराइल आ रहा है। इन देशों से हम लोग ट्रेन से कर रहे हैं इसकी कनेक्टिविटी। उसके अलावा आगे हम लोग वापस शिप से कर रहे हैं जो पेरिस या ग्रीस तक जोड़ रही है। साथ ही इसमें क्या है, ये जो ट्रेन वाला रूट है वो लगभग 6 देशों को कवर कर रहा है। उसके अलावा इसकी जो स्पीड रहेगी वो मतलब शिप की जो मतलब लाल सागर से, सफेद सागर से इधर से आता है, वो इसकी तुलना के अंदर इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, मतलब समय कम लगेगा, समय की बचत आएगी। और हम लोग ये मतलब जो मिडिल ईस्ट का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं इस पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि भाई लोग, हम लोगों की जो यूरोप है, यूरोप में पहुंच यहाँ से जल्दी बढ़ेगी। साथ ही इसके अलावा भारत के अंदर भी जैसे मान लो कि यूरोपियन यूनियन का सामान आएगा तो भारत के लिए भी चुनौतियां होंगी। चुनौतियां ये रहेंगी कि वहाँ की जो वाइन्स है, जो मतलब अपने आप के अंदर पूरी दुनिया में सिक्का चलता है, वहाँ की जो कारें हैं जो पूरी दुनिया के अंदर नाम कमा के बैठी हुई, अगर वो भारत में आती हैं तो भारत में वाइन का सेक्टर हो या ऑटो सेक्टर, जहाँ पे ऑटो पार्ट्स, ये मतलब जो गाड़ियों का सेक्टर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा चुनौतियां मिलेगी। अब जो अपना जो सेक्टर है गाड़ियों का, उसको कंपटीशन मिलेगा, इवन इनको अब अच्छी क्वालिटी की बनानी पड़ेगी। क्वालिटी अच्छी पहले भी बनाते थे पर अब उनकी टक्कर लेनी पड़ेगी। साथ ही उसके अलावा जो मतलब यूरोपियन यूनियन है वो कुछ नियम्स होते हैं उनके, जैसे चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो, लेबर को लेकर के हो, कार्बन को लेकर, वो मतलब ऐसे होता है कि भाई साहब आप जैसे मान लो स्टील से कोई चीज़ बना रहे हो, अगर स्टील से बना रहे हो तो उसमें कोयला यूज में ले रहे हो तो जितना कार्बन निकल रहा है उतना वो लोग टैरिफ या वो टैक्स लगाते थे पहले। अब वो मतलब उन लोगों को ढील देनी पड़ेगी, मतलब ये सब चीज़ें अब इसके अंदर चुनौतियों के अंदर सामने आएंगी। इसके अलावा जो दवाइयों के पेटेंट है, मतलब वो हमेशा, वो जो भी यूरोप में अंदर चीज़ बेची जाएगी उसका प्रॉपर वो पेटेंट चेक करते हैं कि भाई साहब ये सही है कि नहीं है, मतलब वो चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि भाई साहब आप लोग ऐसे ही उठा के ला के दे जाओगे। उसके अंदर जो भारत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, प्रॉपर पैटर्न दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में बेचना पड़ेगा। जो अमेरिका का जो सबसे ज्यादा जो चिढ़ना है, या अमेरिका जिस चीज से चिढ़ा है, वो इनके एक जो मंत्री है स्कॉट बेसिन, उनके बयान से निकल गया है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के मतलब कहने पे, या यूरोपियन यूनियन को बचाने के लिए हम लोगों ने भारत पे 25% का टैरिफ लगा रखा है। अब ये यूरोपियन यूनियन वाले पागल हैं, बुद्धू हैं, जो मतलब इनसे सामान खरीद रहे हैं, इनसे टैरिफ डील करने के लिए आ गए। अगर इनसे सामान खरीदेंगे, इनसे एनर्जी, ऑयल, तेल ये खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, तो ये लोग जो पैसा अल्टरनेट जो रसिया से तेल खरीद रहे हैं इंडिया वाले, तो ये रसिया के पास में जा रहा है, वो वापस इन्हीं पे गोला बारूद फोड़ेगा। अगर मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं अगर अच्छे से, तो आप ऐसे देखना कि हम लोग कच्चा तेल मतलब परचेज करते हैं किन से, मतलब जहां से सस्ता मिले वहां से परचेज करते हैं। यहाँ कच्चा तेल या क्रूड तेल लाते हैं हम लोग, कच्चा तेल, उसको रिफाइंड करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद में डीजल पेट्रोल के अंदर रूप के अंदर बदल के हम लोग यूरोपियन यूनियन को बेचते हैं। अब वो ये कह रहे हैं अमेरिका वाले कि यूरोपियन यूनियन इनको पैसा देगी तेल के बदले में, ये तेल का पैसा दे के आएंगे, जहां से कच्चा तेल रसिया से ला रहे हैं वहां दे के आएंगे। इनके लिए रोकने के लिए तो हम लोग टैरिफ लगा रहे थे, ये इन्हीं से डील करके आ रहे हैं। और इनको ये भी समझना चाहिए कि जो यूरोपियन यूनियन आज भारत के पास में आई है वो इसलिए आई है क्योंकि नाटो के ऊपर आप नाटो को धमका चुके हो, यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगा चुके हो, ग्रीनलैंड की लेने की बात करिए। जब आप दोस्त कहला रहे हो, दोस्त पे ही आप लोग ये चीजें कर रहे हो, तो वो आपके डर से आज भारत के पास में आई है। वो आप जो उनके लिए मार्केट बंद कर रहे हो, तो उन्होंने अल्टरनेट नया मार्केट ढूंढ रही है, वो भारत को नए मार्केट के रूप में देख रहे हैं, इसलिए वो भारत के पास में आई है। साथियों निकल के यहाँ से ये आती है कि भाई वर्ल्ड मीडिया में अलग अलग जगह पे क्या कहा, तो जो वाशिंगटन पोस्ट है उसके अंदर ये कहा गया है कि जैसा ट्रंप की नाक के नीचे से भारत ने अपनी जो ट्रेड डील है उसको सक्सेस करा ले गया। अलग अलग जो ये यू है वो बोल रही है कि भाई साहब इनकी ट्रेड डील वो संपन्न हो गई। अलजीरा है वो बोल रही है कि ये मदर्स ऑफ ऑल डील्स बोल रही है। ये सब अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग बोल रहे हैं। और साथ ही इस टॉपिक के प्रति आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इतने पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।